आज आप सबके बीच में मांडल में बंद भगवान श्री देवनारायण मंदिर को लेकर आप सबके बीच में लाइव आया हूं। साथियों, सबसे पहले मैं भगवान श्री देवनारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। मांडल भीलवाड़ा की धरती पर संघर्ष कर रहे उन योद्धाओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने कई वर्षों से मांडल में बंद भगवान श्री देवनारायण मंदिर के लिए संघर्ष किया। पिछले कई दिनों से वहां के युवाओं ने मंदिर खुलवाने को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मेरा भी उस मंदिर से नाता रहा है। आज मैंने वहां के विधायक महोदय की लाइव देखी फेसबुक पर। उन्होंने मंदिर के मामले में और मेरे मामले में बहुत कुछ कहा। आप सबने भी सुना होगा। साथियों, ये लड़ाई किसी एक समाज विशेष की नहीं है। ये लड़ाई सभी हिंदू समाज की है। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इस संगठन ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि जब सवाई भोज मंदिर में जब मस्जिद का मामला चला, वहां मस्जिद को हटा दिया था। जब बड़ा आंदोलन हुआ तो 24 दिन तक धरने पर बैठने वाला ये प्रतीक सेना संगठन ही था। जो लोग आज वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब आप कौन से बिल में घुसे हुए थे, जब सवाई भोज में लड़ाई लड़ी गई तो प्रतीक सेना संगठन ही था जो 24 दिन तक वहां धरने पर बैठा रहा। और जब तक मामले का पूरा निस्तारण नहीं हुआ, जब तक वहां से हिला डोला नहीं। और जब मालाशेरी डोंगरी पर पुजारियों की हत्या की गई, 7 दिन तक मंदिर को बंद रखा, तो ये प्रतीक सेना संगठन और जो लोग कह रहे हैं कि धनराज गुर्जर ने क्या किया, तो वो महावीर पोसवाल प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वही धनराज गुर्जर जी थे जिन्होंने 3 दिन तक अनशन किया। और जब तक मालाशेरी डोंगरी के हत्यारे पकड़े नहीं गए, जब तक वहां पर धरना अनशन करके बैठे रहे। आज आरोप लगा रहे हो, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। गोपाल बस्सी इतना कमजोर आदमी नहीं है कि आप लोग डरा दोगे, धमका दोगे तो रुक जाएगा। और कह रहे हैं कि मांडल मामले में, मंदिर मामले में उन्होंने क्या किया। अरे साहब, हमने किया वो तो राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में भी गूंजा है। सरकारों को नतमस्तक किया हमने जेल की सलाखों के पीछे 17 दिन तक जेल में रहे। और आज सज्जन बोल दिया कि उन्होंने क्या किया। राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा में मुद्दा उठा, पूरी बीजेपी सरकार ने समर्थन किया और हमने जेल की सलाखों के पीछे, मैं ही नहीं, हमारे कई भाइयों ने जेल की रोटियां खाई। आज हमारे आरोप लगा रहे हो कि गोपाल बस्सी आता है, चोरों की तरह भग जाता है। गोपाल बस्सी अगर चोरों की तरह भगता ना, तो वापस भीलवाड़ा की धरती पर नहीं आता। ताला खोलकर मैं वापस नहीं जाता। मैं कहीं डूबा पड़ा रहता, लेकिन मैं वापस गया। मुझे चोर कहकर बदनाम मत करो। मैंने किसी के कोई घर में डाका नहीं डाला।
मैंने हमेशा समाज की लड़ाई ईमानदारी से लड़ी है। आप राजनीतिक लोग हो सकते हो, गोपाल बस्सी राजनीतिक लोग नहीं है। गोपाल बस्सी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मैं किसी सरकार का गुलाम नहीं हूं कि मैं सरकारों से दब जाऊंगा। बीजेपी ने ठेका ले रखा है कि हर गुजर विधायक को कह रखा है। मुझे सब पता है कि जिस भी विधायक के क्षेत्र में कोई गतिविधि होती है तो उसकी जिम्मेदार विधायकों को खड़ा कर रखा है कि वो किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होने दे। आज कह रहे हो कि मांडल मामले मंदिर से दूर रहे, वहां से आते हैं और लोगों को भड़का जाते हैं। अरे साहब, जब बाढ़ में लड़के गिरफ्तार हुए थे ना, जब मैंने मांडल में मंदिर का ताला खोला, उससे पहले यही गोपाल बस्सी था तो मांडल धरने में जाकर बैठा था। 5 आदमी नहीं मिले थे मुझे, 5 आदमी मांडल एसडीएम थाने में। हम यहां से गए थे और मांडल में जाकर धरना प्रदर्शन किया था, जब जाके पीछे से ये लोग आए थे वहां पर। जब बंकिया रानी का मंदिर है, उसमें जब सरकारों ने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहां 121 सीढ़ियों का जो ब्यौरा देकर कुछ गतिविधि थी कि यहां से आदमियों को लुढ़काया जाता है। इस मामले में उस मंदिर को भी सरकारों ने कब्जे में ले लिया था। तो यही पथिक सेना संगठन था जो उस बंकिया रानी मंदिर के लिए भी खड़ा रहा था। आप संगठन को इतना कमजोर ना समझे, और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। और आप आरोप लगा रहे हो कि गोपाल बस्सी ने कहा है कि मैं 4 तारीख को आऊंगा और मांडल में भगवान श्री देवनारायण का मंदिर खोलूंगा और पूजा अर्चना करूंगा। मैंने कहा, ये शब्द कहाँ बोले थे ये बताओ। मैं इतना अज्ञानी नहीं हूं, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए घर परिवार छोड़कर। जितना मैं मेरे रिश्तेदारों को समय नहीं देता, उतना मैं इस समाज को समय देता हूं। और इतना तो मुझे भी ज्ञान है, क्योंकि मैं कर्नल बैसला की पाठशाला में पढ़ा हुआ अभ्यर्थी हूं। मैं आऊंगा 4 तारीख को, और वहां आकर अगर मैं मंदिर की ओर जाऊंगा, मंदिर को खोलूंगा, पूजा अर्चना करूंगा, तो वहां फिर से लोग लगा देंगे, क्योंकि ये तो मैंने पहले भी किया है। और मैं मांडल की और भीलवाड़ा की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि हमको ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जो युवाओं पर मुकदमे लगे, वहां के लोगों को परेशानी उठानी पड़े। क्योंकि अगर हम मंदिर खोलेंगे, क्योंकि खोलकर तो मैं पहले भी गया, उसके से ये अपील करना चाहूंगा कि हमको ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जो युवाओं पर मुकदमे लगे, वहां के लोगों को परेशानी उठानी पड़े। क्योंकि अगर हम मंदिर खोलेंगे, क्योंकि खोलकर तो मैं पहले भी गया, उसके बाद ताला लगा दिया वापस। हमको मंदिर का स्थायी समाधान चाहिए। उसके लिए लोग आपको भड़का रहे हैं कि गोपाल बस्सी आएगा और मंदिर के ताले फिर से खोलेगा। मंदिर को हम सब मिलकर खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 4 तारीख को देवनारायण जयंती है, पूरा देश देवनारायण जयंती मनाने जा रहा है, और 4 तारीख को मांडल में भगवान श्री देवनारायण का मंदिर बंद है, उसकी पूजा अर्चना करके मनाई जाए। ये मैंने कहा है और मैं अब भी यही कह रहा हूं। मैं हर पोस्टों में भी यही कह रहा हूं कि 4 तारीख को देवनारायण। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है।
तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।